एक वर्ड है पॉवर्टी, गरीबी। तो गरीबी कारण है या प्रभाव है? इट्स बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट बोथ। गरीबी कारण भी है और क्या कहोगे प्रभाव भी है। किसी एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा एक लाइन कहा था कि पुअर आर पुअर बिकॉज दे आर पुअर। गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स गरीब थे। तो यहाँ आपके पेरेंट्स हो गए कॉज, यू बिकम द इफेक्ट। नाउ सिंस यू आर पुअर, योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी द इफेक्ट। तो अब आप कारण हो गए और नेक्स्ट जनरेशन विल बी इफेक्ट। और इसी साइकिल में आप फंसे हुए हैं एंड टिल दिस सर्किल इज ब्रोकन, यू कैन से आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी को अंतरिक्ष में जाके छोड़ दोगे तो क्या होगा? फिर वो घूमता रहेगा। और इस साइकिल को ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोगों ने अपने मेहनत को बदौलत सक्सेसफुल रहे हैं। आप पढ़ते होंगे किसी रिक्शे वाले ने अपने बच्चे को पढ़ा करके आईएएस बनाया। तो दैट पर्सन वाज एबल टू ब्रेक दिस साइकिल। बट हाउ मेनी पीपल आर देयर लाइक दोस पीपल? तो कारण प्रभाव, इसी साइकिल में हम फंसे हुए हैं। और मैंने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द साइकिल। तो उसी तरह से जब हम बात करें, अब जरा फर्स्ट पॉइंट, इट्स जस्ट लाइक अ साइकिल, अ सर्किल। तो इस सर्किल की बात करें तो मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ा होगा कि ये सर्किल का वेयर इज द बिगिनिंग पॉइंट। तो कहा जाता है कि नो बिगिनिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट। एवरी पॉइंट कैन बी टेकन एज द बिगिनिंग पॉइंट, एवरी पॉइंट कैन बी टेकन एज द एंड पॉइंट। यही समस्या इस सब्जेक्ट में है कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद दिस सब्जेक्ट। सेकंड, ठीक है, अगर मैं मार्क करूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस व्हाट? इफ फर्स्ट इज चेंजिंग इट विल अफेक्ट द सेकंड, इफ द सेकंड इज चेंजिंग इट विल अफेक्ट द थर्ड, व्हेन द थर्ड इज चेंजिंग इट विल अफेक्ट द फोर्थ, और जब फोर्थ चेंज होगा तो फिफ्थ को अफेक्ट करेगा, एंड व्हेन द फिफ्थ इज चेंजिंग इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फर्स्ट। इट मींस अगर फर्स्ट में चेंज होता है तो ये बाकी सबको अफेक्ट करेगा और अंत में खुद क्या होगा? ये अफेक्ट होगा। यस, so this is the main thing about this subject. Okay, now first and second, can you tell me which one is cause and which one is effect? Both are cause and effect of each other. अगर first में change होगा ये second को affect करेगा। तो first is cause, second becomes effect, and when the second is changing, this way it is going to affect the first. So now the second become the cause and the first become the effect. So all are not only this. Is this subject जितनी भी चीजें हैं वो हर एक दूसरे का कारण और प्रभाव है। ठीक है, और ये जो लिंक है इट्स सो इंपॉर्टेंट कि यू कैन से इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अब अमेरिकन सरकार अपने पॉलिसी में बदलाव करती है, बिल्कुल करेगी। एवरी कंट्री गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक सम चेंज द पॉलिसी। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी को बदलाव किया। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा? तो आंसर है यस। वेयर? तो करेक्ट आंसर सर से लेके पैर तक, एवरीवेयर वी विल गेट अफेक्टेड। लेकिन हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपने चीजों को अलग करके पढ़ा। अब आपका जो है, आज मैं क्लास में इंटर करूं कि टुडेज टॉपिक विल बी प्लानिंग, और पहले 5 प्लान से, और मैंने 12वां तक पढ़ा के करंट पढ़ा दिया और ऐसे हो गया, कंप्लीट हो गया। इस पढ़ाई से आज के डेट में आप क्लास 4 एम्प्लॉय नहीं बन सकते हो। यूपीएससी बहुत दूर की बात है। जो मेजर चीजें हैं जो आपको करना है, क्योंकि हकीकत यह है कि जहां पे आपको लगता है कि योर प्रिपरेशन इज ओवर, वहां से यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरुआत होती है। यू आर नोवेयर इन द रेस। व्हाट आर दोज थिंग्स यू लैक? एवरीथिंग आई विल डिस्कस, बिकॉज प्रॉब्लम इज नेवर ऑफ टैलेंट। यू पीपल आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑन द अर्थ। प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ लेबर। तो फिर आखिर समस्या कहां है? तो समस्या है अप्रोच। व्हाट इज अप्रोच? सब मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि आप ऐसे करते हैं और आपको ऐसे करना है। कमिंग टू नाउ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ऑल आर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ऑल आर डायनामिक एंड इट्स अ ग्लोबल बिजनेस एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। खास करके हम बात करें यूएसए, वहां पे अगर सरकार अपनी पॉलिसी में बदलाव करती है, इट हैज इट्स इंपैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। भारत पे फर्क पड़ेगा। वेयर? तो आंसर इज सर से लेकर पैर तक। यस, कहा भी जाता है कि व्हेन यूएस गेट्स कोल्ड द होल वर्ल्ड स्टार्ट्स स्नीजिंग। जब अमेरिका को जुकाम होता है तो पूरी दुनिया छींकती है, और ये 100% सही है। जिसे हम लोग अभी आजकल टेक्निकली पढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, कि न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर इज गोइंग टू बी रिटन। वो सारी चीजें क्या है वो सब आगे की बात है। तो कमिंग टू नाउ द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है, टू इंप्रूव योर अप्रोच। देखो, किसी एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा है कि नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। इसका मतलब एक लेमेंटर में कि अगर किसी को 1 रुपए का फायदा होता है तो इसका मतलब उसी वक्त किसी दूसरे को 1 रुपए का नुकसान होता है। इट मींस एवरीथिंग हैज 2 साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जब आप पढ़ेंगे तो दोनों साइड को फोकस करेंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग यू हैव टू सी और कवर दीज आर द पॉजिटिव्स, दीज आर नेगेटिव। क्योंकि अगर आपका अप्रोच बैलेंस नहीं है, रैशनल नहीं है, तो देन योर
your writing skill, the thought process is going to be definitely lopsided. If you become too positive, अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो अगर गलत चीजें भी होंगी तो आपको गलत नजर नहीं आएगा. If you become too critical, अगर आप बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं तो स्वाभाविक है आपको अच्छी चीजें भी नजर नहीं आएंगी, और यही एक आपके साथ बड़ी समस्या है. Your approach has to be rational. Everything has two sides, positive, negative. और अगर हम बात करें demonetization, good or bad, तो definitely it has both the sides. ठीक है, it has some positives as well as negative. अगर इसको सिंपल वर्ड में हम देखें, जो हमारे पर्सनल लाइफ में भी जो है ये काम आता है, कि जिसको मैं अपने लैंग्वेज में डिफाइन करता हूं कि विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम ओल्ड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. आप में से जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. नेचर ऑफ प्रॉब्लम में भी डिफरेंट. किसी के साथ हेल्थ का इश्यू होगा, किसी के साथ जो है फाइनेंस का इश्यू होगा, किसी के साथ फैमिली इश्यू होगा, किसी के साथ जो है एक्सपेक्टेड. एंड थ्रू आउट द लाइफ व्हाट वी ट्राई टू डू, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. और अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताओ कि जैसे ही आपका एक प्रॉब्लम खत्म होता है उसी वक्त दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है. एम आई राइट? यस. तो आखिर ये कब तक चलेगा? तो आप सोच रहे होंगे कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए. नहीं, तब प्रॉब्लम का जो नेचर है ना वो चेंज हो जाएगा. प्रॉब्लम्स बेसिकली दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. लाइफ हैज नो वैल्यू विदाउट प्रॉब्लम. द डे ऑल योर प्रॉब्लम्स आर ओवर, आपका लाइफ भी खत्म हो जाएगा. लेकिन जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, उसका भी दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव. प्रॉब्लम ऑलवेज कम्स विद सॉल्यूशन. वो हमेशा अपने समाधान के साथ आता है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम को फेस करके उसको सॉल्व करके आगे बढ़े या प्रॉब्लम को इग्नोर करें, प्रॉब्लम से दूर भागें, बहानेबाजी का सहारा लेके, जो ज्यादा कॉमन है कि अपने गलतियों को नहीं देख करके, प्रॉब्लम को फेस नहीं करके उसको सॉल्व करने के बजाय एक्सक्यूज लेना कि यूपीएससी पक्षपात कर रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है. अब जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, क्यों मैंने कहा एवरीथिंग हैज टू साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव. अब भारत में तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं. एक्सवाइजेड मैं दो लेके चल रहा हूं. एक तो देखा होगा पिछले कुछ महीनों से वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई है. एंड द सेकंड इज डेफिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट. डेफिसिट का मतलब घाटा. तो अमंग अदर्स टू आर द मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ. नाउ इन्फ्लेशन, महंगाई. तो महंगाई बहुत अगर ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा किस पे फर्क पड़ता है? तो कॉमन पीपल, पुअर पीपल, बिकॉज दे विल स्टार्ट लूजिंग परचेजिंग पावर ऑफ देयर मनी. और बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सीड्स, इट हैज इट्स हार्मफुल इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी एज वेल. सेकंड है आपका सरकार का बढ़ता हुआ घाटा, डेफिसिट. तो देखो, गवर्नमेंट हैज टू बी फाइनेंशियली वेरी वेरी कैपेबल. अगर सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका असर जो है आप पे, हम पे, सब पे पड़ेगा. तो दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गिवन द चॉइस, अगर आपको चॉइस दिया जाए तो पहले आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? हर एक का अपना परसेप्शन है, हर एक की अपनी थिंकिंग है. कुछ लोग डेफिसिट पे जा रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लेशन पे जा रहे हैं. वेरी गुड. अब देखो, सिंपल सी बात है, दोनों आंसर है. जो लोग देश के बारे में सोच रहे हैं वो डेफिसिट पे जा रहे हैं, जो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं वो इन्फ्लेशन पे जा रहे हैं. ठीक है, ऑल आर करेक्ट. तो मैं कोई एक लेके चल रहा हूं. सपोज कि वी आर गोइंग फॉर दिस इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, महंगाई भारत में बहुत ज्यादा है. उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं. बट वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया इज गवर्नमेंट इटसेल्फ. सरकार खुद उसके लिए जिम्मेदार है, खास करके जो सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी है. अगर आप देखो, जब हम कमाते हैं तो पहले डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जब खर्च करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं. यानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड यू हैव टू पे द टैक्सेस. एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल एंड डीजल, खास करके डीजल. अब सबको पता है पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा. अभी आपके शहर में डीजल या पेट्रोल का क्या रेट है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में तकरीबन 96 के आसपास है. लेट अस गो फॉर ₹100 हमने ले लिया है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. तो दिल्ली में अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो 100 रुपया आपको देना पड़ता है. अब इस 100 रुपये में तकरीबन टैक्स का जो अमाउंट है वो 62 रुपया है. हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इतना कहीं भी नहीं है. जिसमें तकरीबन 50% टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. तो टैक्स रेट बहुत बहुत ज्यादा है. और स्वाभाविक है, प्राइसेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज वेरी वेरी हाई लीडिंग टू इन्फ्लेशन. आप सबको पता है पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा. इतना ही नहीं, कम टू जीएसटी. जीएसटी आपका 2016 में लागू हुआ, 2017 में. और जीएसटी में बहुत सारे रेट हैं. तो जीएसटी में सबसे जो हाईएस्ट रेट है इससे 28%. ये भी आपने पढ़ा होगा. ये जो 28% जीएसटी का रेट है, इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. इतना जीएसटी का रेट जो है पूरे दुनिया में कहीं नहीं है. सेकंड हाईएस्ट रेट इट इज 27%. इट इज इन अर्जेंटीना. नाम सुना होगा. ये तो चलो इंडिविजुअल आइटम की बात है, लेकिन जो जीएसटी का जो ग्लोबल एवरेज रेट है, यानी सारे रेट को लेके एवरेज देखें तो ग्लोबल एवरेज रेट जो है वो आपका 6 to 7% है. लेकिन भारत का जो जीएसटी का एवरेज है आपका 12 से 13% है. ऑलमोस्ट डबल देन द ग्लोबल एवरेज. तो भारत में अगर महंगाई है तो महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार खुद है, टैक्सेशन पॉलिसी. जब आप टैक्सेशन पढ़ोगे
तब आपके समझ में आएगा कि आज के डेट में भी कुल मिला के हम लोग जो है 20 से 25 टैक्स पे करते हैं. सम ऑफ द टैक्सेस गोइंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ देम गोइंग टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड मोरओवर द टैक्स रेट्स इन इंडिया दे आर वेरी वेरी हाई. तो गवर्नमेंट को हम महंगाई के पीछे क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं. तो इन्फ्लेशन को कम करने का एक तरीका हो सकता है कि सरकार जो है अपने टैक्स रेट में कटौती करे, खास करके उन सारे प्रोडक्ट पे जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, जो महंगाई के पीछे रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल. तो अगर गवर्नमेंट इज कटिंग द टैक्स रेट तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन्फ्लेशन टू कम डाउन. महंगाई के दर में कमी आ जाएगी, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा. लेकिन उसके बाद जो है इस पे क्या असर पड़ेगा? अगर टैक्स रेट सरकार कम करती है या टैक्स के बर्डन को कम करती है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन्फ्लेशन टू कम डाउन. बट देन व्हाट विल हैपन टू द सेकंड प्रॉब्लम, डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा? यस, आंसर प्लीज. सरकार का जो डेफिसिट, ये घाटा है कि डेफिसिट बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और अगर टैक्सेशन में कटौती होगी तो सरकार का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसमें कमी होगी, और खर्चा तो कम होता नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार का घाटा क्या होगा? बढ़ जाएगा. यानी जो मैं कहना चाह रहा था कि एक प्रॉब्लम को जैसे आप सॉल्व करते हो, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू सम अदर प्रॉब्लम. विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम, ओल्ड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. वैसे वर्षा भी आप सॉल्व कर सकते हो. जैसे जिन्होंने डेफिसिट प्रायोरिटी दी है, डेफिसिट मींस एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम. सरकार का खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है, तो खर्चा तो कम होता नहीं है. बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कम कर सकती है. एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेशन. So what government can do? Government can either impose new taxes or maybe increase the existing tax rate. So this way, by generating more revenue, the problem of जो है deficit can be reduced. But then what will happen to inflation? High taxes simply leading to high inflation. तो यहाँ पे government काम करती है प्रायोरिटी के हिसाब से. तो why I have give you this example? क्योंकि आपकी जो सोच है थोड़ा रैशनल हो जाए. रैशनल मतलब एक बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल तरफ. आपको ना तो ब्लाइंडली सपोर्ट करना है, ना ब्लाइंडली अपोज करना है. आपको देखना है कि दोनों साइड क्या है. What are the positives? What are the negatives? अब जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन के नोटबंदी आई, तो पहले दिन पेपर में किसी बड़े लोग ने एक आर्टिकल लिखा सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, एंड ही हैज रिटन मेंशन कि व्हाई डीमोनेटाइजेशन इज गुड. आप उसको भी पढ़ेंगे और उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए हैं, ठीक है, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट डे अनदर पर्सन रोट एन आर्टिकल और उन्होंने भी कहा कि नहीं, डीमोनेटाइजेशन इज बैड. तो उनके क्या तर्क हैं? बड़े लोग लिखते हैं तो उनकी सोच बड़ी होती है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे और नोट करेंगे. Then your answer will be balanced. You will be knowing that these are the positives, these are the negatives. So any type of question you can solve. चाहे आपका बोलना हो, चाहे आपका लिखना हो, चाहे जो भी एक्सपेक्टेड हो. तो ये अप्रोच आपको डेवलप करना है. That is completely missing. माइंड आपका जो है कहा जाता है प्रेजुडिस, एकदम या तो कहोगे फेवर में या अगेंस्ट में. पढ़ाई बाद में करना, पहले कैसे पढ़ते हैं वो तो समझ लो. तो दिस इज द सेकंड पॉइंट. आई होप कि सेकंड पॉइंट इज क्लियर.